कश्मीर में आप 3 सीटों के ऊपर चुनाव नहीं लड़ पाए, उससे सबक सीख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत 10 सालों में जम्मू कश्मीर के अवाम को, नौजवानों को बेहद परेशान किया। तो ये सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के ऊपर जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं। हम तो 70 साल पीछे चले गए हैं, गरीबी जम्मू कश्मीर में बढ़ गई। सबसे बड़ा तो आपने हमारे पावर प्रोजेक्ट बेच दिए, हमारी रियासत को तोड़ करके यूनियन टेरिटरी बना करके, हमारा बंटवारा करके, रियासत को तहस नहस करके आपने कौन सा वादा पूरा किया है जो हमारे ऊपर थोप दिए स्मार्ट मीटर, रिचार्ज वाले मीटर और भारी भारी बिजली के बिल। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। मैं हूं परचेश कुमार जम्मू से। इस टाइम है न्यू प्लॉट। आज हम मुलाकात करने आए हैं नील डिम्पल्स जम्मू कश्मीर स्टेट बोर्ड के अध्यक्ष से। हमारा इनसे पहला सवाल ये है, कहां तक पहुंची आपकी जंग स्टेट बोर्ड को लेकर? श्री डिम्पल जी। देखिए राजेश भाई, 5 अगस्त 2019 को जब हमारी रियासत को तोड़ा गया था, उसी दिन हमने जंग का ऐलान किया था कि हम अपनी रियासत का दर्जा वापस लाएंगे और जो एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 किया गया है, जो हमारे महाराजा हरि सिंह जी की डोगरा रियासत को तोड़ा गया है, इसे जब तक मान और सम्मान के साथ वापस नहीं लाएंगे हम खामोशी से नहीं बैठेंगे। और इस जंग में आपने ये सवाल किया कि कहां पहुंचा रियासत के दर्जे का हिसाब, तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि रियासत का दर्जा भी हम ये जंग सुप्रीम कोर्ट से जीत करके ले आए हैं और जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर से पहले असेंबली के चुनाव करवाने की जंग भी हम जीत करके ले आए हैं। और वो आप देख रहे हैं कि चुनावी बिगुल बज चुका है और तमाम सियासत जम्मू कश्मीर में गरमा गई है। और इसी सिलसिले में सभी राजनीतिक दल तैयार हैं। और अफसोस तो इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत 10 सालों में जम्मू कश्मीर के अवाम को, नौजवानों को बेहद परेशान किया। और खास तौर के ऊपर 5 अगस्त 2019 के बाद राजेश जी, मैं आपको बताऊं कि आज चुनावों भी ये जम्मू कश्मीर में नहीं चाहते थे भारतीय जनता पार्टी, हार के डर की वजह से। अगर ये जम्मू कश्मीर में चुनाव और रियासत का दर्जा वापस मिल रहा है तो ये सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के ऊपर जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं। जैसे कि जम्मू कश्मीर में चुनाव का बिगल बच चुका है, विधानसभा के चुनाव होने लगे हैं, पूरे जोरों शोरों से राजनीति उभर रही है, आप इसको कैसे देख रहे हो? बड़ा अच्छा सवाल है। यही तो हम जमहूरियत की बहाली तो जम्मू कश्मीर में चाहते थे। अवाम की कहीं सुनवाई नहीं हो रही थी। 1 करोड़ 30 लाख अवाम और 5 अगस्त 2019 के बाद 30 लाख बेरोजगार नौजवान हमारे जम्मू कश्मीर में हो गए। और अफसोस की बात यह है राजेश जी, अब चुनावों के मौके के ऊपर मैं ये पढ़ रहा था, सुर्खियां देख रहा था कि देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, होम मिनिस्टर अमित शाह जी, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी, नेशनल प्रेसिडेंट इनके जेपी नड्डा साहब जम्मू कश्मीर के दौरे के ऊपर चुनावी रैलियों में आ रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर की ये जनता जानना चाहती है मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर साहब से, भारतीय जनता पार्टी से, कि आप पहले ये तो बताएं कि आपने 2014 के बाद अपने कितने वादे जम्मू कश्मीर के नौजवानों और अवामों के साथ किए हुए वादे पूरे किए, नंबर 1। नंबर 2, 5 अगस्त 2019 रियासत को तोड़ने के बाद, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद जम्मू के लोगों को, कश्मीर के लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या हासिल हुआ? नंबर 2, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप ये बताएं कि जम्मू कश्मीर में आपने कितनी बेरोजगारी दूर की और कितने लोगों को इंसाफ दिया। हकीकत यह है कि राजेश भाई, इनके प्रोग्रेस रिपोर्ट की तरफ आ रहे हैं आप हमें बताइए। अच्छा डिम्पल जी, आप मुझे ये बताइए कि मोदी सरकार के 10 साल में जो राज किया है, इसमें जम्मू कश्मीर को क्या क्या फायदे मिले हैं? जी, वही तो मैं राजेश भाई, वही तो मैं पूछ रहा हूं कि अपना रिपोर्ट कार्ड तो बताएं। स्टार कंपेनर बनकर के आ गए हैं आप, मोदी, अमित शाह जी, रक्षा मंत्री, एब्रोगेशन
और आर्टिकल 370 के हमारा स्टेट सब्जेक्ट छीन करके हमारी रियासत को तोड़ करके यूनियन टेरिटरी बना करके हमारा बंटवारा करके रियासत को तहस नहस करके आपने कौन सा वादा पूरा किया है जो आप सवाल पूछ रहे हैं राजेश, उसका जवाब दे रहा हूं मैं। जी जी। और राजेश जी मैं आपको ये बता दूं कि इनके प्रोग्रेस रिपोर्ट में जम्मू की आवाम जानना चाहती है, नंबर एक, आपने कितने पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर, रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, नेशनल यूथ कॉर्प्स के बच्चे, कितने आपने हमारे एसपीओ, विलेज डिफेंस कमेटीज के मेंबर, कितने आपने पक्के किए? जो आपने वादे किए 2 करोड़ नौकरियां देने का, 15-15 लाख रुपए अकाउंट में लाने का, डालने का, और उसके साथ वादा किया इन्होंने महंगाई कम करने का, बेरोजगारी कम करने का, गरीबी जम्मू कश्मीर में बढ़ गई। सबसे बड़ा तो आपने हमारे पावर प्रोजेक्ट बेच दिए, हमारे ऊपर थोप दिए स्मार्ट मीटर, रिचार्ज वाले मीटर और भारी भारी बिजली के बिल, नंबर एक। नंबर दो, आपने हमें बेरोजगार करने के लिए आपने दरबार मूव बंद कर दिया, व्यापारी, ट्रांसपोर्टर, होटल्स, इंडस्ट्रीज सब तबाह हो गए। नंबर तीन, आपका रिपोर्ट कार्ड में जो आपने सवाल किया ना राजेश, उसका जवाब दे रहा हूं, और व्यूअर्स भी ये जानना चाहेंगे। और आप बताइए, मैं ये व्यूअर्स से भी पूछ लूंगा, वो भी अपने कमेंट बॉक्स में इसके ऊपर कमेंट करेंगे कि क्या इनकी 10 साल की हुकूमत में अवाम को, नौजवानों को कुछ फायदा हुआ है भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में? हम तो 70 साल पीछे चले गए हैं राजेश भाई, वो जहां पे खड़े थे वहीं पे खड़े हैं। आज अफसोस इस बात का हो रहा है, इन्होंने हमारे रेत, बजरी, पहाड़, शराब के ठेके, लूटने के लिए स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट, सारे ठेके बाहर के लोगों को दे दिए। आपके कहने का मतलब कि 35A और 370 को रद्द करने से ये सारे, हाँ जम्मू कुछ, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि 370 और एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद और 35A को तोड़ने के बाद इनको लाइसेंस मिल गया। जम्मू कश्मीर को ग्रैंड सेल के ऊपर डाल दिया इन्होंने, बच्चों के साथ कोई वादा पूरा नहीं किया। बताएं, ये हिसाब दे। और साथ में मैं यही नहीं, मैं आपको ये बता दूं कि इन्होंने हमारे पावर प्रोजेक्ट तक नीलाम कर दिए, बिजली की प्राइवेटाइजेशन कर दी। आने वाले समय में हमारे बच्चों को बिजली विभाग में नौकरियां नहीं मिलेंगी। तो ये सारा इनके कार्यकाल में हुआ है। और आपको ये मैं बता दूं कि आप ये पत्रकार मित्रों को कि एक जम्मू कश्मीर में नई सरकार माइनस भारतीय जनता पार्टी की हम सरकार बनाने जा रहे हैं। नंबर दो, जम्मू कश्मीर में नया मुख्यमंत्री जो होगा वो नॉन भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री होगा। हमने इनको पार्लियामेंट के चुनावों में भी हराया। इन्होंने 370 तोड़ा था, तो 3 कैंडिडेट कश्मीर में क्यों नहीं खड़े कर पाए? हार के डर से। आज तक 10 सालों में चुनाव क्यों नहीं करवा पाए? हार के डर से। आज मजबूरी के तौर के ऊपर जो हम जंग सुप्रीम कोर्ट से ऐलान करवा के लाए हैं, रियासत का दर्जा और यहां पे चुनाव करवाए जाए, ये मजबूरी में करवा रहे हैं। और इन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को गुलाम और साजिश बनाने के लिए साजिश बनाई है, गुलाम रखने के लिए। इन्होंने तमाम पावर एलजी और चीफ सेक्रेटरी को दे दी, जो हमें मंजूर नहीं है। आप ये कैसे देखते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो सारी पावरें एलजी और चीफ सेक्रेटरी को दे दी है, इसके बारे में कुछ जानते? जी बिल्कुल बिल्कुल राजेश, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। मुझे एक बात का और बड़ा गिला है, पत्रकार मित्र मुझसे पूछते हैं ना और कहते हैं कि आप भी चुनाव लड़ रहे हो। इसमें चुनावों का जहां तक ताल्लुक है राजेश, मुझे भी सुनने में आया कि ये श्री डिम्पल जी आप भी चुनाव में आ रहे हो, मैदान में आ रहे हो, आप जी पूरी जोश जी के साथ। जी देखिए, मुझे बड़ी ऑफर्स है कुछ राजनीतिक दलों की, अच्छी ऑफर आई हुई है, कोई मैं छुपाऊंगा नहीं। और जम्मू कश्मीर के नौजवान, अवाम, तमाम फिरके के लोग, तमाम मजहबों के लोग, वो ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में अगर कोई मिनिस्टर, एमएलए या मेंबर पार्लियामेंट हो तो वो सुनील डिम्पल जैसा व्यक्ति होना चाहिए, जो 5 अगस्त 2019 के बाद ईमानदारी के साथ जंग, रियासत के दर्जे की, चुनावों की, आर्टिकल 370 की अभी जंग, भले ही फैसला आ गया लेकिन 100 सालों तक 370 की जंग लड़ेंगे, क्योंकि ये 370 हमें हमारे महाराजा हरि सिंह जी ने दिया था। और इसके साथ साथ एक और जंग का ऐलान कर रहे हैं हम कि जिन शर्तों के ऊपर इल्हाक हमारे महाराजा हरि सिंह जी इस डोगरा रियासत का इल्हाक भारत के साथ करके गए थे, वो वाली रियासत हमको
इल्हाक की शर्तें लागू की जाए। अब आपने ये कहा कि जोर शोर के साथ आपके कहने का मतलब ये है कि हमारी स्टेट हुड का जो हमें स्पेशल दर्जा था जी, वो हमें दोहरा दिया जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल, वही नहीं, जो जिन शर्तों के ऊपर असेशन विलय भारत के साथ इल्हाक हुआ है वो भी शर्तें मैं लागू करवाऊंगा। ये वादा रहा जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ कि पहले 100 दिन के कार्यकाल में मैं जितने भी डेली वेजर पीएचई पीडीडी पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर रहबरे खेल जंगलात सेहत एसपीओज नेशनल यूथ कॉर्प्स के बच्चे एसआरओ 43 के बच्चे फायर एंड इमरजेंसीज के बच्चे होम गार्ड एसपीओज विलेज डिफेंस कमेटीज के होम आंगनवाड़ी वर्कर कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर वोकेशनल ट्रेनर डेंटल डॉक्टर्स बीएमएस डॉक्टर सभी को एडजस्ट करने का हम प्रयास करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, हम अपने पावर प्रोजेक्ट और दरबार मूव बिना समय गवाए जल्द से जल्द शुरू करेंगे। और नंबर 3, मैं ये बताऊं यार, आपने भी राजेश वही सवाल कर दिया जी, कि जी। सारे पत्रकार कहते हैं कि जी, आप जी। भी चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं क्या बोलूं? मैंने यही आपसे सवाल किया था, हमें सुनने में आया कि श्री डिम्पल जी आप भी चुनाव के मैदान में उतर रहे हैं, इसका आपने जवाब नहीं दिया, अभी जवाब दीजिए। चलिए हकीकत बताऊं राजेश भाई, अभी मैं सड़कों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जंग लड़ रहा था और वहां से रियासत के दर्जे की जंग, ये अवाम की जीत है। जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हो रहे हैं ये जम्मू कश्मीर की अवाम की जीत है, क्योंकि ये फैसला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने और सुप्रीम कोर्ट से हमको मिला, जो सड़कों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मैं ये जंग लेके गया था। नंबर 2, अफसोस इस बात का है कि चुनाव, हमारी जो मांग थी वो ये मांग थी राजेश भाई कि असेंबली की चुनाव रियासत के दर्जे के तहत चुनाव हो, समझे, और रियासत के दर्जे के तहत चुनाव करवाए जाएं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि कुर्सी के लालच में हमारे कश्मीर के नेता गुलाम नबी आजाद, अल्ताफ बुखारी, सज्जाद लोन, पीडीपी और दूसरे दल चुनावों के लिए समझौता कर लिया। बाहर यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी भी, उन्होंने भी समझौता कर लिया और ये ख्वाब देख रहे हैं कि आपकी बार 50 पार का नारा लगा रहे हैं। अरे आप 370 पार का भी नारा लगाते थे, 400 पार का भी नारा लगाते थे, उससे कुछ सबक सीख लीजिए। कश्मीर में आप 3 सीटों के ऊपर चुनाव नहीं लड़ पाए, उससे सबक सीख लीजिए। और मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टी से कहूंगा कि अभी हम जहां थे वहीं खड़े हैं, कुछ हासिल नहीं हुआ है। चुनाव अगर हो रहे हैं तो अगर रियासत के दर्जे के तहत चुनाव होते तो कितना अच्छा होता। अफसोस इस बात का है, ये मुझे अफसोस है, दुख है, सदमा है। मैं चुनाव ऑफर है, लोग चाहते हैं कि सुनील डिंपल चुनाव लड़े और असेंबली में जाकर के उनकी आवाज उठाए, लेकिन अफसोस इस बात का भी है कि मेरा जमीर जो है मुझे इजाजत नहीं दे रहा, क्योंकि इन्होंने तमाम ताकत जो चीफ मिनिस्टर की, मिनिस्टर्स की, एमएलएस की, वोटर्स तक की, असेंबली को कमजोर करने के लिए एलजी और चीफ सेक्रेटरी को ताकत दे दी। मैं इन्हीं पार्टियों से पूछता हूं, इन्हीं चीफ मिनिस्टर से पूछता हूं, इन्हीं मिनिस्टर जो बनेंगे एमएलएस को पूछता हूं कि क्या आप सेक्रेटरीट में असेंबली में जाएंगे तो क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर को और चीफ सेक्रेटरी को पानी का गिलास पिलाने जाएंगे क्या, या वहां पे सेक्रेटरीट में झाड़ू लगाने जाएंगे? कि आपके पास तो पावर्स ही नहीं होंगी, हमारी असेंबली के पास पावर्स ही नहीं है, तो फिर आप कैसे ये समझौता कर दिए? आपको चाहिए था कि चुनाव जो हो वो असेंबली के, वो रियासत के दर्जे के तहत हो, लेकिन आपने इंतजार नहीं किया और ऐसे में आपने मुझे भी विवश कर दिया। हाँ, जो आप सवाल पूछ रहे हैं कि आप क्या चुनाव, ये सुनने में आ रहा है, हो सकता है हकीकत ही हो, लेकिन मैं अभी सदमे से बाहर नहीं निकल पा रहा हूं। हमने कहा कि हमें सुनने में आ रहा है, लेकिन हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं ना, तो मैं अब इसका जवाब मैं अपने साथियों के साथ विचार विमर्श चल रहा है, और अगर बड़ा प्रेशर भी है मेरे ऊपर, मैं हकीकत बोल दूं तो बड़ा दबाव भी है, और लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि मेरा जमीर इस बात का इजाजत नहीं दे रहा मैं सेक्रेटरीट में या असेंबली में जाकर के एमएलए बन के या मिनिस्टर बन के मैं एलजी की हुक्मरानी जी हजूरी, चीफ सेक्रेटरी की, आईएएस ऑफिसर की जी हुजूरी सुनील डिंपल बर्दाश्त नहीं करेगा। मेरी जंग वहां भी जारी रहेगी अपने जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए, बेरोजगार नौजवानों के। और मैं 100 दिन का अपना कार्यकाल दे रहा हूं। मैं एक और प्रोग्राम बता दे रहा हूं, 100 दिन का अपना दे रहा हूं कि मैं एक ऐसी योजना बनाऊंगा अपने 18 और 40 साल के बीच के नौजवानों को, ये वादा कर रहा हूं कि पिछले 10 सालों में कोई
हर परिवार में एक नौकरी दूंगा, हर परिवार में रोजगार, एक मेंबर को नौकरी मिलेगी, और अगर मेरिटोरियस बच्चे हुए तो वो जितनी मर्जी हासिल कर ले, उसमें कोई रोक नहीं होगी। नंबर 2, पहले 100 दिन के अंदर ही दरबार मूव को फिर शुरू करवाऊंगा। नंबर 3, जितने भी पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के कंट्रेक्चुअल, लेक्चर, कैजुअल वर्कर, जितनों का भी मैंने पहले नाम गिनवाए हैं उनको पक्का करूंगा। और इसके साथ साथ 18 और 40 साल से जो बच्चे हैं उनके लिए स्पेशल एम्प्लॉयमेंट पैकेज रखूंगा। नंबर 5, जो बच्चे ओवर एज हो गए, क्योंकि 10 सालों में राजेश जम्मू कश्मीर के बच्चों को नौकरियां ही नहीं मिली हैं, सिर्फ घोटाले, लिस्टेड स्क्रैप, धांधलियां, बीजेपी वाले ने धांधलियां की, नौकरी नहीं दी। वादा रहा कि जो 18 और 40 साल के बच्चों के लिए तो स्पेशल एम्प्लॉयमेंट पैकेज होगा। जो इस बीच में ओवर एज हो गए हैं, मैं ओवर एज बच्चों को भी सेटल करने के लिए कोई ना कोई योजना बनाऊंगा और अपने पावर प्रोजेक्ट वापस लाऊंगा। ये जो रिचार्ज वाले मीटर, ये जो प्रीपेड मीटर, स्मार्ट मीटर, और सबसे बड़ी बात ये, मैं बिजली के यूनिट्स के कि वो भी कम करूं, कीमतें भी कम करूंगा, ये वादा रहा। अच्छे और ओल्ड एज पेंशन जो पहले मुलाजिमों को मिलती थी वो भी लागू करवाऊंगा। इसके बाद मैंने बहुत कुछ सोचा हुआ है। आपने सवाल ऐसा कर दिया, मेरे दिमाग में बहुत सी बातें चल रही है। अच्छा, तो मैं एक आपसे सवाल आखिरी और पूछता हूँ, और आखिरी सवाल मेरा यही है कि आप देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के दौरे को कैसे देखते हैं, जम्मू कश्मीर में वो करने वाले हैं? जी, हमें तो कुछ अभी तक तो कुछ दिखा नहीं। होता तो मजा तब था कि अपने ही किए हुए वादे पूरे करते, कि रियासत का दर्जा हमको वापस देते, जिन शर्तों के ऊपर जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान का विलय भारत के साथ हुआ है, वो शर्तें लागू करते, पीओके गिलगित बल्टिस्तान को आजाद कराते। 30 लाख बेरोजगार नौजवान है। आप देखिए ना जेपी नड्डा साहब को पता है, ना अमित शाह को पता है। उनकी रैलियों की आप बात करना पूछना चाहते हो ना, जो चुनावी भाषण करने आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चुनावी भाषण जो पहले करते थे, रैलियां करते थे, वो योगा डे और रजौरी या रजौरी, पुंछ में, जम्मू में, उधमपुर में, पाली में या कश्मीर में जो रैलियां की हैं, वो तमाम सिर्फ मुलाजिमों को ला करके रैलीज की है, आंगनवाड़ी वर्कर्स को, स्कूल के बच्चों को, टीचर्स को ला करके। लोग तो इनको सुनने नहीं जाएंगे। आप भले ही मोदी, शाह साहब, रक्षा मंत्री जी, नड्डा आ रहे हैं, लेकिन इनको सुनने में उनको दिलचस्पी नहीं, क्योंकि इन्होंने वादा ही कोई नहीं पूरा किया। और जब वादा पूरा नहीं किया तो सुनने के लिए समय क्यों व्यस्त करना है। लोगों ने मन बना लिया है कि अब की बार जो है वो नॉन भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में सरकार बनने जा रही है। हमारी अभी सारी बात जम्मू कश्मीर स्टेट हुड के अध्यक्ष श्री डिप्टी से हुई है, और आगे का आपको अपडेट देते रहेंगे। आप देख रहे हैं NCR समाचार, मैं हूं राजेश कुमार।